हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शिवा मिश्रा आप सभी के सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जहां पर हम अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स एनडीए मैथमेटिक्स की 2025 फर्स्ट पेपर के लिए। जैसे कि मैं पहले वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि मैंने सेट रिलेशन फंक्शन इन सबको पढ़ा रखा है पहले ही। तो अगर आपको वो टॉपिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर उसको देख लीजिए और उसके आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करिए। आज से हम कैलकुलस में एंट्री करने वाले हैं। आज मैं लिमिट की शुरुआत करने जा रहा हूँ, लिमिट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा कंटिन्यूएशन सीरीज चलता रहेगा पूरी कैलकुलस जब तक खत्म नहीं हो जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये चैप्टर है आपका क्लास 12th में और 11th में दोनों में है। 11th में आपको लिमिट मिलेगा, 12th में आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी मिलेगा। ये अलोन चैप्टर की बात करूं तो 5 सवाल कम से कम कवर करता है पेपर में एनडीए के। 5 क्वेश्चंस इस पूरे चैप्टर से, जहां पर एक चैप्टर लिमिट का, एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में है, बाकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक पूरा चैप्टर क्लास 12th में है। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चंस, 5 से 6 सवाल पक्का आते हैं एनडीए के पेपर में, हर साल आते हैं। 2-3 सवाल लिमिट से, एक सवाल कंटिन्यूटी से, एक सवाल डिफरेंशिएबिलिटी से आता ही आता है। और ये एकदम बेसिक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो फिर आगे आपको बहुत सारे एक थ्योरेटिकल पोर्शन समझने में बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक, आइए शुरू करते हैं लिमिट। बहुत लोग हैं जिनको लिमिट का मतलब नहीं पता। हो सकता है आप क्वेश्चन कर पाते हो सकता है कि आप सॉल्यूशन निकाल पाते हो, बट लिमिट क्या होता है ये समझते हैं पहले। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस पर डेफिनेशन ऑफ लिमिट पे भी बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। अगर मैं मान लेता हूं एक कोई फंक्शन है, लेट किया मैंने y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन, ये मैंने एक फंक्शन लेट किया हुआ है और किसी पॉइंट x इक्वल टू a के अराउंड हम बात करना चाहें। लिमिट से समझना मतलब क्या है? जब हम ये लिखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, ऐसे लिखा जाता है। ये नोटेशन है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोटेशन भी ध्यान बहुत अच्छे से देंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसकी जब बात करते हैं इसका मतलब समझो क्या होता है। इसका मतलब ये है, कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए, देखो कोई फंक्शन है तो इसमें x की वैल्यूज बदलोगे तो एफ एक्स की वैल्यूज बदलेगी। मान लो x इक्वल टू 1 किया तो y की वैल्यू f ऑफ 1 आएगी। बोलो, x इक्वल टू 2 किया तो y की वैल्यू f ऑफ 2 आएगी। समझ पा रहे हो आप? तो जैसे x की वैल्यूज बदलती हैं तो y की वैल्यूज ऑटोमेटिकली बदलती हैं। फंक्शन यही तो होता है, y इक्वल टू एफ एक्स। x की वैल्यूज बदलते जाओ, फंक्शन की वैल्यूज बदलती जाएंगी। अच्छा, तो मैंने कहा किसी एक पॉइंट x इक्वल टू a पर बात करते हैं, इस पॉइंट पर बात करते हैं। देखना जरा, किसी x इक्वल टू a पॉइंट पर बात करते हैं। इस पॉइंट के नेबरहुड में, इस पॉइंट के नेबरहुड में, नेबरहुड से क्या मतलब है देखना जरा। इसका एक नेबरहुड, कोई भी छोटा नेबरहुड चूज किया मैंने, a माइनस एच से a प्लस एच। देखना, एक इंटरवल लिया, a माइनस एच, a प्लस एच, ये एक ओपन इंटरवल है। देखना, एक्चुअली नेबरहुड इज ऑलवेज ओपन, है ना, वहां पे नहीं जाते हैं। सिर्फ a माइनस एच, a प्लस एच, एक इंटरवल लिया, इसके बीच में a आएगा, का आएगा। h की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज करोगे, h की वैल्यू 0 रख दो तो ये a, ये भी a, तो टोटल a पे ही पहुंच जाएगा ये पूरा इंटरवल। अब जरा समझते हैं ये सारे इंटरवल वगैरह की बात क्यों कर रहा हूं मैं। लिमिट का पहले दो भ्रम है जो तोड़िए आप लोग। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन है f 0 1 से 0 1 पे, ठीक, और दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर x, इसकी वैल्यू बताइए। या लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर x की वैल्यू बताइए। आप फट से बता दोगे 1 0, जो फट से बता दे रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही चीज है। जो यहां फंस जा रहे हैं कि देखिए इसके डोमेन में क्या है, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन, दिस इज कोडोमेन या रेंज, कुछ भी हो सकता है। अगर डोमेन में क्या 0 आ रहा है, नहीं, डोमेन एक ओपन इंटरवल है 0 1, इसका मतलब डोमेन के अंदर 0 एक एलिमेंट नहीं है, 1 भी एलिमेंट नहीं। बात समझ में आ रही? लेकिन लिमिट 1 भी आया, 0 भी आया, x इक्वल टू 1 पर भी लिमिट डिफाइंड है, x इक्वल टू 0 पर भी लिमिट डिफाइंड है।
बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? डोमेन में 1 भी नहीं है, 0 भी नहीं है, लेकिन 1 पर और 0 पर दोनों पर लिमिट डिफाइन है। ठीक है? तो डोमेन के पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाना कि सर ये पॉइंट तो डोमेन में है ही नहीं है, तो यहाँ पे लिमिट निकलेगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। पहला मिसकंसेप्शन। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर मान लीजिए एक फंक्शन मैंने दे दिया, कोई भी फंक्शन fx इक्वल टू x मान लेते हैं, यही फंक्शन है। एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f ऑफ 1 क्या होगा? 1 होगा। बताओ, f ऑफ 1 1 होगा अगर डोमेन R है तो। f की डोमेन क्या है? R से R पर ये फंक्शन है fx इक्वल टू x। एक फंक्शन डिफाइन किया। अगर एट x इक्वल टू 1 पर मैं बात करूं तो जो fx की वैल्यू है वो तो 1 ही आएगी। वैल्यू ऑफ द फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा देखना जरा, अगर यही फंक्शन जो अभी डिफाइन किया 0 1 से 0 1 पे, राइट, fx इक्वल टू x की बात करता हूं। अब f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ कुछ। अब f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ। अगर मैं अब f ऑफ 1 की वैल्यू की बात करूं तो आप लोग ध्यान दीजिए जरा कि ये जो 1 है ये तो डोमेन में है ही नहीं है। जब डोमेन में कोई पॉइंट ही नहीं है तो उस पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट f ऑफ 1 पर जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये हमको नहीं पता। पता होती तो हम बता देते, नहीं पता। लेकिन फिर भी ये मैंने जो पहले निकाला है ये ध्यान दीजिए, x इक्वल टू 1 पर जो लिमिट है वो तो 1 आ रही है। भी लिमिट निकालते कैसे हैं, एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, इसे बाद में बात करेंगे। भी सिर्फ मैं ये दो आपका मिसकंसेप्शन दूर कर रहा हूं कि अगर डोमेन का कोई पॉइंट नहीं है, डोमेन के बाहर का पॉइंट लिया ना, देखो 1 क्या है, डोमेन के बाहर का पॉइंट है, 0 क्या है, डोमेन के बाहर का पॉइंट है, तो उस पॉइंट पे भी लिमिट डिफाइंड हो रही है। पहला मिसकंसेप्शन दूर हुआ कि डोमेन के पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही लिमिट होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं होगी, लेकिन लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पर 1 आ रहा है। लिमिट ये क्या है? लिमिट ये क्या है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का लिमिट ऑफ द फंक्शन से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है x इक्वल टू 1 पर उस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, क्या मान आएगा, उसका क्या आंसर आएगा, ये है। दूसरा है कि जब x a की तरफ जा रहा है तब fx कहां पहुंचने का प्रयास कर रहा है। लिमिटिंग वैल्यूज या लिमिट ऑफ द फंक्शन कुछ अलग चीज है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कुछ अलग चीज है। बात समझ में आई? अभी और डिटेल में आते हैं, हम आपको एग्जैक्टली समझा देंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन और लिमिट ऑफ द फंक्शन में क्या डिफरेंस। क्लियर हुई बात? अभी तक लिमिट की कहीं डेफिनेशन की बात नहीं की है हमने। थोड़ा सा डेफिनेशन पे आते हैं, ये सब कहानी वानी मिटा रहे हैं आपके लिए। आइए, चलो वापस से आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखना लिमिट ऑफ द फंक्शन में कैसे डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई पॉइंट है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, किसी भी पॉइंट x इक्वल टू ए पर, वो डोमेन का है कि नहीं मुझसे मतलब नहीं है। एक्चुअल में सही बात तो ये है कि जब तक हमें लिमिट पॉइंट का सेट नहीं पढ़ाया जाता, लिमिट कैसे पढ़ा दी जाती है, ये बड़ी बड़ी बात है। लिमिट पॉइंट का सेट वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, बस लिमिट आप ऐसे हवा में पढ़ते हो कभी कभी, बिना सीक्वेंस के, बिना लिमिट पॉइंट के। यहाँ पे लिमिट पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है पढ़ेंगे। एट एनी पॉइंट x इक्वल टू ए पर मैं जब भी बात करूंगा, ये देखना इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स। जब भी ये लिखता हूं इसको पढ़ना ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू ए एफ एक्स, इसका मतलब ये है कि व्हेन x टेंड्स टू ए, x टेंड्स टू ए, x कहां जा रहा है, ए पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंचेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। x टेंड्स टू ए, एफ एक्स कहां जाने का प्रयास कर रहा है, एफ एक्स टेंड्स टू कहां मुझे नहीं पता, कहां पर, कहीं भी पहुंच सकता है। जब x a की तरफ जा रहा है, जैसे मैंने ये एक इंटरवल लिया, ध्यान से समझिएगा इस इंटरवल के बारे में, बहुत बारीकी से समझिएगा। देखिए जैसे जैसे इस ये इधर की तरफ जाएगा, x इक्वल टू ए पर पहुंचने का क्या तरीका है, देखना
ए माइनस एच से इधर ए पर जाना है, ए प्लस एच से इधर जाना है। देखो, दो ही तरीका है ए पर पहुंचने का, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है एक्स एक्सिस पर रहेगी। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लो तो दो तरीके हैं, तो लेफ्ट साइड से पहुंचा जा सकता है या तो राइट साइड से उस पॉइंट पे पहुंचा जा सकता है। तो पहुंचने के दो ही तरीके हैं। मैंने एक इंटरवल ले लिया, छोटा इंटरवल, ए माइनस एच से ए प्लस एच, एक छोटा इंटरवल है। इस इंटरवल को हम और कंप्रेस करेंगे, छोटा करेंगे, छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे? एच की वैल्यू को डिक्रीज करते जाओ, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एच। एच की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी तो ये किधर जाएगा? आप खुद बताओ, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अगर एच की वैल्यू ऐसे धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, मान लो एच जीरो हो गया, तो ए माइनस एच की वैल्यू ए हो जाएगी। इसी तरह एच की वैल्यू यहां डिक्रीज करो, एच की वैल्यू जैसे ही जीरो होगी तो ये क्या हो जाएगा? ए पर पहुंचेगा। यही बात है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि एच की वैल्यू को डिक्रीज करके इस इंटरवल को ए माइनस एच, ए प्लस एच इंटरवल को ए पर पहुंचाना है। क्यों ऐसा? अब देखना जरा, ये मान लीजिए पॉइंट है, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू कुछ हो सकती है, मान लेते हैं। देखना, यहां पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए माइनस एच होगी। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू हो सकती है एफ ऑफ ए प्लस एच। बहुत बारीकी से समझना लिमिट का कॉन्सेप्ट। एफ ऑफ ए माइनस एच, देखना, ए माइनस एच यहां लिख दिया, एफ ऑफ ए प्लस एच। जैसे जैसे एच डिक्रीज करोगे, ए माइनस एच कहां जाएगा? ए पर जाएगा। तो ये कहां पहुंचने का प्रयास करेगा? एफ ए पर पहुंचने का प्रयास करेगा। पहुंचेगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ये भी कहां पहुंचने का प्रयास करेगा? एफ ऑफ ए पर पहुंचने का प्रयास करेगा। दिस टेंड्स टू, देखना, एफ ऑफ ए माइनस एच कहां पहुंचेगा? एफ ए पहुंचने का प्रयास करेगा। एफ ऑफ ए प्लस एच कहां पहुंचेगा? एफ ए पे। जब क्या करेंगे? एच को डिक्रीज करेंगे। बात समझ में आ रही? तो इस पूरी लिमिट का मतलब जो है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए का, जब एक्स ए पर पहुंचने का प्रयास करेगा तो एफ एक्स कहां पहुंचने का प्रयास करेगा? हो सकता है एफ ए पर पहुंचने का प्रयास करे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर ये एफ ए पर कभी पहुंचता है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पहुंच गया, तो ठीक है। नहीं पहुंचा तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लिमिट निकालेंगे। क्लियर हो रही बात? अभी हो सकता है आपको ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, एक्स यहाँ जाएगा, एफ एक्स यहाँ जाएगा। बहुत बेसिक चीज है बेटा, इसको समझ जाओ तो समझो, बहुत अच्छी बात है। ये एफ एक्स कहाँ जाने का प्रयास कर रहा है? एफ ए पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है। इस लिमिट का यही मतलब है कि किसी मॉड ऑफ एक्स माइनस ए पर, एक्स माइनस ए ये एक क्या है? डिस्टेंस ही तो है। एक्स माइनस ए एक इंटरवल ही है। इस इंटरवल को जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे, इस इंटरवल में फंक्शन का बिहेवियर क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट इज द लिमिट। तो x इक्वल टू ए पर कहां पहुंचेगा? मुझे नहीं पता, हो सकता है इस पॉइंट पे पहुंच जाए, हो सकता है, हो सकता है इस पॉइंट पे पहुंच जाए, जब हम इसको, इन दोनों को ऐसे कंप्रेस करते जा रहे हैं। a माइनस एच को ऐसे इधर कंप्रेस कर रहे हैं ए पर, a प्लस एच को कहां कंप्रेस कर रहे हैं? ए पर, h की वैल्यू को डिक्रीज करके। h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव, जैसे 2 ले लो, तो 2 में से कुछ छोटा घटा दो तो 2 से कम हो जाएगा। 2 में कुछ छोटा ऐड कर दो तो 2 से बड़ा हो जाएगा। एक इंटरवल तैयार हो गया 2 के नेबरहुड में। 2 से एक छोटा नंबर हो गया 2 माइनस एच, 2 से एक बड़ा नंबर हो गया 2 प्लस एच। 2 माइनस एच से 2 प्लस एच का जो इंटरवल है, इस इंटरवल को जैसे जैसे आप छोटा करोगे, छोटा करते जाओ, दोनों तरफ से कहीं तो आके दोनों पॉइंट एक जगह मैच करेंगे ना, मिलेंगे ना, उस मीटिंग पॉइंट को एक्स इक्वल टू ए कह रहे हैं। समझ पा रहे हो ये कॉन्सेप्ट पूरा लिमिट का? अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, बस अब समझाया है क्या होता है लिमिट। तो किसी एक नेबरहुड में जो फंक्शन का बिहेवियर है, लिमिटिंग बिहेवियर, उसे कहते हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इतना समझ में आया? अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी जो मैंने आपको बताया, यही कॉन्सेप्ट आपको समझाया था। देखना जरा, यही कॉन्सेप्ट अभी तक मैं समझा रहा था आप लोग को कि कोई फंक्शन ये है, x इक्वल टू ए पर पहुंचने का कितना तरीका? एक इधर से तरीका, एक इधर से तरीका, दो तरीके हैं।
इधर से जब हम आ रहे हैं तो a माइनस एच, एक्स इक्वल टू a माइनस एच को देखें, x इक्वल टू a माइनस एच को हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस h टेंड्स टू जीरो, h को कहां ले जाओ, जीरो पर ले जाओ, तो ये इधर पहुंचेगा। इधर से जब आएंगे तो a प्लस एच को इधर लेके आओगे, h टेंड्स टू जीरो करोगे तो ये कहां पहुंचेगा, a पर पहुंचेगा। इसी को दो भाग में बांटा गया। a पर पहुंचने के कितने तरीके, दो तरीके, एक लेफ्ट हैंड साइड से पहुंचा जा सकता है, एक राइट हैंड साइड से पहुंचा जा सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो पहुंचने का तरीका है उसको कहा गया है लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। जो राइट साइड से पहुंचने का तरीका है उसी को कहा गया राइट हैंड लिमिट, RHL। बात समझ में आई आप लोग को? चलो देखते हैं, अब मैं आपको लिखवाता हूं पूरा क्या है LHL। देखना, नोटेशन समझना और कॉन्सेप्ट समझना। लिमिट x टेंडिंग टू a fx, देखना ये माइनस नहीं है, ये माइनस ए नहीं लिखा है, याद रखना ये माइनस ए नहीं है कि x माइनस ए पर जा रहा है, नहीं, x टेंडिंग टू a माइनस, जैसे हम ऐसे ही लिखते हैं ना, इधर वाले को निगेटिव मान के चलते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव, तो राइट हैंड साइड वाले को प्लस से डिनोट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को माइनस से डिनोट करेंगे। क्लियर हो गई बात? जरा ध्यान से सुनना। तो लिमिट x टेंडिंग टू a के ऊपर माइनस साइन लगा दिया, तो इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, LHL की बात कर रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a माइनस एच। देखो वही काम किया मैंने, हमें लेफ्ट हैंड साइड से जाना था, x की जगह पर क्या रख दिया, a माइनस एच, और h को जीरो की तरफ लेके जा रहे हैं। f जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा तो ये कहा जाएगा, fa की तरफ जाएगा, पहुंचेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी देखते हैं पहुंचेगा कि नहीं। तो ये फॉर्मूला है LHL का। वही RHL की बात करें अगर, तो लिमिट x टेंडिंग टू a, ऐसे प्लस प्लस साइन बना देते हैं तो रिप्रेजेंट RHL। इसको लिख सकते हैं लिमिट, अब आप लोग होशियार हो गए होंगे, h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ क्या लिखेंगे, a प्लस h, और h को कहां ले जाएंगे, जीरो पर ले जाएंगे। बात समझ में आई? ये है LHL, ये है RHL। निकालेंगे कैसे मैं समझाता हूं आपको, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि LHL कैसे निकालते हैं और RHL कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। अब देखो एक नोट पॉइंट यहां नोट कर लो फटाफट, एक नोट है, इफ एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a, LHL इज इक्वल टू RHL। LHL की वैल्यू निकाली और RHL की वैल्यू निकाली, ये दोनों बराबर आ गया, देन वी से, then we say limit x tending to a fx exist at x equal to a। क्या कहते हैं, अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर LHL और RHL दोनों की वैल्यू बराबर आ गई तो उस पॉइंट पे कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। इफ LHL is not equal to RHL at any point x equal to a, then we say limit x tending to a fx does not exist, does not exist। ये बात समझ में आ रही है? किसी पॉइंट पर अगर LHL RHL की वैल्यू बराबर आ गई तो उस पॉइंट पे कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और नहीं आई तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। तो अब सवाल कहां से बनता है, पहला सवाल बनता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे, और या फिर कहेगा किसी पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वैल्यू ऑफ a निकालो, वैल्यू ऑफ b निकालो। तो पहले आपको कुछ बेसिक फंक्शंस जो आपको पता है उनकी लिमिट चेक करते हैं, ठीक है? आइए शुरू करते हैं। चलो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपके सामने, इस पर बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक और चीज पे, जरा ध्यान देना। पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं,
लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x, ये चेक करना है कि एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, आइदर एग्जिस्ट करेगी लिमिट या डज नॉट एग्जिस्ट। ये चेक करना है हम, ठीक है, कि x इक्वल टू 0 पे साइन x की लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो मैं एक निकाल के दिखाता हूँ। LHL निकालना है हमको, LHL आपको इस तरह से निकालना आ जाएगा। किस पॉइंट पे निकालना है? 0 पे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, माइनस साइन लगा दिया LHL के लिए। फंक्शन क्या है? साइन x है, ये LHL है। RHL क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस साइन लगा दिया फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ RHL साइन x। देखना फॉर्मूला क्या था, इसी को लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 माइनस h। इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 0 प्लस h। बैक आते हैं वापस से। देखो यही फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले पे गौर करो। ये जो फॉर्मूला लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। जो भी x था, इसकी जगह पर हमने क्या रखा है? a माइनस h रखा है। यही काम यहाँ पे किया है। देखो फंक्शन क्या था? साइन x था। इस फंक्शन में x की जगह पे क्या रख दिया? 0 माइनस एच। ए माइनस एच रखते हैं तो ए क्या है? 0। ए की वैल्यू 0 है, तो साइन एक्स से हमने कर दिया साइन 0 माइनस एच। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर माइनस साइन एच। बताओ इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 पर सिर्फ साइन एच लिख सकते हैं। अच्छा, अब लिमिट कैसे निकालते हैं? देखो लिमिट जब भी निकालते हैं ना, इस h को यहाँ पे पुट कर दो बस, और कुछ करना नहीं है। तो लिमिट को जैसे ही पुट करोगे तो क्या आएगा? माइनस के साथ साइन 0 आएगा, बस पुट करना है। इसको पुट किया तो ये क्या आएगा? साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0, ये क्या आ गया? 0 आ गया। ये भी क्या आ गया? 0 आ गया। मतलब LHL RHL दोनों निकाला, दोनों की वैल्यू क्या आई? 0 आ गई। 0 आ गई ना दोनों की वैल्यू। तो अगर दोनों की वैल्यू 0 आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि लिमिट इसकी क्या कर रही है? एग्जिस्ट कर रही है। किस पॉइंट पे? x इक्वल टू 0 पर। लिमिट इज अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी, ये पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो किसी पॉइंट पे हम चेक कर रहे होते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं है। फिर कंटिन्यूटी की जब बात करेंगे, है तो वो भी पॉइंट बेस्ड, और उसको पूरे इंटरवल में भी डिस्कस कर सकते हैं, पूरे डोमेन में डिस्कस कर सकते हैं, पूरे आर में डिस्कस कर सकते हैं कंटिन्यूटी को। तो LHL निकालना आ गया, RHL निकालना आ गया। सिमिलरली इस सवाल को आप लोग सॉल्व करिए। ये बताना है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। आपको LHL RHL दोनों निकालना है और बताना है। क्लियर हुई बात? होप करता हूं कि अभी तक का आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। LHL RHL, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट, और लिमिट की डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है, आप इस पे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और सारे, और नया कॉन्सेप्ट इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट आगे बात करेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट डाउन करके दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।